आप इस अस्तित्व के 5 तत्वों के बारे में तो जानते होंगे। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। अस्तित्व की यह सबसे सॉलिड फॉर्म यानी पृथ्वी तत्व, जिससे सभी भौतिक या कहूं दिखने वाली चीजों का निर्माण हुआ। आप, मैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब पृथ्वी तत्व से बने हैं, जिसे आप भौतिक शरीर या फिजिकल एग्जिस्टेंट, फिजिकल बॉडी कहते हैं। लेकिन इस भौतिकता का अस्तित्व सूक्ष्म तत्वों पर या कहूं सूक्ष्म शक्तियों पर आधारित होता है। जैसे दूसरा तत्व जो कि है जल यानी पानी, जिसकी मात्रा आपके शरीर में सबसे अधिक है। शरीर में तो छोड़ो, पृथ्वी पर भी सबसे अधिक पानी है। जितनी मात्रा में पृथ्वी पर पानी है, उतनी ही मात्रा में संसार के सभी जीव जंतुओं में पानी है। तो आप कह सकते हैं कि आप इस पृथ्वी का ही एक नमूना है। जैसे आप जीवित हैं, वैसे ही ये पृथ्वी जीवित है। जैसे आपका शरीर है, वैसे ही पृथ्वी का शरीर है। जितना कुछ आप में है, उतना ही इस पृथ्वी में है, उतनी ही मात्रा में। तो आप इस पृथ्वी तत्व को देख सकते हो, जल तत्व को देख सकते हो, वायु को महसूस कर सकते हो, आकाश यानी स्पेस, आप उसे महसूस कर सकते हो। और सबसे सूक्ष्म है अग्नि, जो कि आधार है इन सभी भौतिकताओं का। आपका होना या आपका जीवन इस अग्नि पर ही निर्भर करता है। इसी अग्नि को ऊर्जा कहते हैं। ये अग्नि संसार के सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में एक पर्याप्त लय में, एक फ्रीक्वेंसी में निरंतर जल रही है। और जब तक ये जल रही है, तभी तक जीवन है। जैसे आपके शरीर का टेम्परेचर 98 डिग्री पर स्टेबल रहता है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप स्टेबल रहते हैं। ये टेम्परेचर अगर 98 डिग्री से नीचे जाता है, तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, आप मर जाएंगे। और अगर 110 टेम्परेचर को पार करता है, तो भी आपका जीवन नहीं रहेगा। ओशो कहते हैं कि इस 12 डिग्री में आपका जीवन बंधा हुआ है। ये ऊपर नीचे होगा तो आप नहीं होंगे। साधारणतः एक मनुष्य जब अपना जीवन जीता है, तब वह इस अग्नि की ऊर्जा को या तो अपने निचले स्तर पर व्यय करता है या शरीर के बाहर की ओर। निचले स्तर पर व्यय करने का अर्थ है आपकी काम वासना, संभोग। अगर कोई मनुष्य अपने काम सेंटर के लिए ही जीता है, अर्थात वह भोग विलास में ही जीवन व्यर्थ करता है, तब उस व्यक्ति की गति आध्यात्म में नहीं हो पाती। दूसरा, ऊर्जा का बाहर की ओर व्यय होना। जब कोई मनुष्य विषय वस्तुओं को भोगता है और अपना पूरा जीवन उन विषय वस्तुओं को भोगने में ही लगा देता है, तब ऐसा व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी खर्च कर देता है। इसीलिए योग में कहा गया है कि अपने शरीर की उस सूक्ष्म ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ, मतलब ऊर्जा की गति ऊपर की ओर करो। जब आपके भीतर ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर बहने लगती है, तब ऐसे व्यक्ति की रुचि न तो काम वासना में होती है और न ही संसार की विषय वस्तुओं को भोगने में। तो अब तक हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारे भीतर की ये अग्नि, ये ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। यही शक्ति जीवन है, ये नहीं तो सब कुछ मृत्यु है। अब समझने वाली बात यह है कि इस अग्नि शक्ति का आधार बिंदु क्या है, ये जनरेट कैसे होती है, बनती कैसे है। तो इसका ईंधन है आपकी सांसें। योग ने इसे नाम दिया है स्वर विज्ञान का। इस पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिनमें आप स्वर विज्ञान का बेसिक समझेंगे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। एनीवे, तो आप जो सांसें लेते हैं, आपकी वही सांसें आपके भीतर की इस अग्नि को प्रज्वलित करने का ईंधन है, पेट्रोल है। आपको यह तो पता ही होगा कि बिना ऑक्सीजन के अग्नि नहीं जल सकती, वह प्रज्वलित नहीं होगी। और आप अपनी सांसों के माध्यम से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके शरीर के भीतर जाती है। उसके बाद आपके शरीर के भीतर वो रहस्यमय अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जैसे जैसे आपकी सांसें चलती रहती हैं, वैसे ही आपका जीवन भी चलता रहता है। जहां आपके भीतर ऑक्सीजन का जाना बंद हुआ, अर्थात आपकी सांसें रुकी, वहीं आपका जीवन भी रुक जाता है। इसलिए योग ने सांसों के विज्ञान को समझा, मनुष्य के शरीर के विज्ञान को समझा, उसकी सूक्ष्म संभावनाओं को समझा और अंत में बहुत से प्राणायाम को खोजा, जिससे आपके शरीर के भीतर वह सूक्ष्म शक्ति, वह अग्नि पर्याप्त मात्रा में प्रज्वलित होती रहे। एक व्यक्ति अगर छोटी सांसें लेता है तो वो अपने भीतर कम मात्रा में ऑक्सीजन को ले जाता है, जिससे कि वह थका हुआ, बीमार और एक मुर्दा जीवन जीता है।
योग में लंबी सांसों के बारे में बताया गया। एक योगिक सांसों का पैटर्न सांस का नाभि से चलना है, यानी गहरी सांस। सांस गहरी होगी तो अधिक मात्रा में आप ऑक्सीजन को लेंगे, अर्थात अधिक मात्रा में जीवन शक्ति को लेंगे, जिससे आपके भीतर छुपी हुई सभी सूक्ष्म संभावनाएं अपने आप ही सक्रिय हो जाती हैं। फिर कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी योगिक विधि की आवश्यकता नहीं, किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं। आप इसे एक छोटे से बच्चे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक छोटा बच्चा लंबी सांसें लेता है अपने पेट से। जब वो सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर की ओर उठता है, सांस छोड़ता है तो पेट भीतर की ओर जाता है। इसीलिए एक बच्चा एक बड़े व्यक्ति के मुकाबले अधिक ऊर्जावान होता है। वह पूरा दिन भागता है, पूरा दिन इधर से उधर खेलता कूदता रहता है। उस बच्चे को एक बड़ा व्यक्ति देखकर थक जाता है, सिर्फ देखकर ही थक जाता है। उतना तो वो कर भी नहीं सकता जितना एक बच्चा शारीरिक श्रम करता है। इतनी शारीरिक मेहनत करने के बाद भी उस बच्चे का चेहरा कभी नहीं मुड़ जाता, वह वैसे ही चमकता रहता है। केवल वह 10 मिनट बैठ के आराम कर ले, उस 10 मिनट में वह दोबारा से उतनी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है जिससे कि वह दोबारा से चार्ज हो जाता है। उसके चेहरे पर वही तेज रहता है, वही फुर्ती दिखाई देती है, एक खिलखिलाता हुआ जीवन, एक हंसमुख चेहरा। और आप छोटी सांसें लेते हैं, थोड़ा शारीरिक श्रम करते हैं, अपने ऑफिस में कुछ देर बैठ जाएं। अगर आपको किसी ने मेंटली परेशान कर दिया या आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली, तब आपका चेहरा देखने लायक होता है, एक मुरझाया हुआ चेहरा। आपके चेहरे पर इतनी चिंताओं की लकीरें दिखती हैं कि न जाने आपने दुनिया का कितना बड़ा बोझ उठाया है। आपका चेहरा मरा हुआ दिखता है, एक डल चेहरा। आपके चेहरे को देखकर लगता है कि मानो आपका जीवन सूख रहा हो, क्योंकि आपके भीतर वह जीवन ऊर्जा, वह अग्नि बची ही नहीं। आपने अपनी छोटी सांसों के माध्यम से थोड़ी सी ऑक्सीजन ली और वो तुरंत खर्च हो गई। आपके अंदर स्टोर ऊर्जा के रूप में कुछ नहीं बचा, तो आप मुर्दा ही दिखेंगे। आप अपने आसपास किसी भी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसे देखते ही आपके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, एक स्माइल, क्योंकि उसके चेहरे पर एक तेज है, एक ऊर्जा है जो आपको प्रभावित करती है। उल्टा हम कुछ लोगों को देखते ही नेगेटिव फील करते हैं, देखते ही थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनका चेहरा ऊर्जावान नहीं है। अगर आप भी एक बच्चे की तरह क्यूट, अट्रैक्टिव और ऊर्जावान होना चाहते हैं, संसार के हर एक कामों को करते हुए निरंतर स्फूर्तिवान, ऊर्जावान और चमकता हुआ तेज पाना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में गहरी सांसों को अपनाना होगा। दुनिया की सभी ध्यान विधियों में, हर प्रकार के प्राणायाम में, चाहे वो क्रिया योग हो, विपस्सना मेडिटेशन हो या आनापान सती ध्यान, ध्यान की हर एक विधि में केवल सांसों का ही प्रयोग है। किसी विधि में बता दिया जाता है तो किसी विधि में छुपा लिया जाता है। आप अगर साधारण ध्यान भी करेंगे, बस शांति से बैठ गए, तो उसमें भी जाने अनजाने आपका ध्यान आपकी सांसों पर चला ही जाएगा। सांस प्राकृतिक रूप से गहरी होने लगेगी और आपके भीतर वह रहस्यमय अग्नि, वह ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्रज्वलित रहेगी, स्टोर रहेगी, जिससे आपका सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में ही तीव्र गति होगी।